प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से लूका अध्याय 12 का वचन 41 से 48 लेकर आई हूँ। विश्वास योग्य और अविश्वास योग्य दास का दृष्टांत। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु के चेलों में से पतरस ने प्रभु यीशु से पूछा कि क्या यह दृष्टांत तू हमसे या सबसे कहता है। तब वहाँ प्रभु ने उससे फिर से दृष्टांत में बातें की, क्योंकि प्रभु चाहता था कि उनके चेले स्वर्गीय ज्ञान के भंडारी बने और पृथ्वी की छोर तक प्रभु के नाम से परमेश्वर पिता के कार्य करें और स्वर्ग के राज्य को पृथ्वी पर स्थापित भी करें। इसीलिए कुछ गहरे भेदों को प्रभु अपने चेलों को समय समय पर सिखाया करते थे, और आज प्रभु चाहते हैं कि प्रभु हमें भी उन सब गहरी बातों को स्मरण कराएं, ताकि हम भी वह उत्तम शिक्षा को प्राप्त कर उसकी चुनी हुई प्रजा कहलाएं। हालेलुया। यहाँ प्रभु ने कहा कि वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है, जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा करते पाए। और प्रभु ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वह उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पहले हम समझ लेंगे विश्वास योग्य व बुद्धिमान भंडारी कौन है। हर वह व्यक्ति विश्वास योग्य व बुद्धिमान भंडारी है प्रभु की दृष्टि में, जो प्रभु के कार्यों में उसकी सेवा में विश्वास योग्यता के साथ सम्मिलित है, जिसे परमेश्वर ने अपने वरदानों व दानों से भी भरा है, और वह उसी स्वर्गीय भंडार को एक बुद्धिमान भंडारी की तरह इस्तेमाल कर प्रभु की निरंतर सेवा करता है और जातियों में प्रभु का कार्य कर उन्हें प्रभु के राज्य में लाने का कार्य भी करता है, तथा अपने भंडारीपन का अच्छा व विश्वास योग्य सेवक व रखवाला है। उसके लिए प्रभु कहते हैं कि धन्य है वह दास जिसे स्वामी उसे ऐसा करते पाए। स्वामी अर्थात यहाँ आप प्रभु परमेश्वर हैं, और प्रभु कहते हैं कि स्वामी उसे अर्थात प्रभु उसे अपनी संपत्ति में अधिकारी ठहराएंगे, अर्थात स्वर्गीय आशीषों पर अधिकारी। हालेलुया। मेरे प्रियो, यह शिक्षा उस घड़ी प्रभु ने अपने चेलों को दी, और चेले वहां विश्वास योग्य व बुद्धिमानी भंडारी ठहरे भी, और प्रभु के साथ उसकी संपत्ति अर्थात स्वर्गीय आशीषों के वारिस भी बने। आज प्रभु हम सेवा करने वालों से भी यही कहता है कि हम भी इसी प्रकार विश्वास योग्य व बुद्धिमान भंडारी ठहर कर निरंतर उसके आने तक उसकी सेवा काई कर स्वर्गीय आशीषों के अधिकारी व वारिस बने। हालेलुया। और आगे हम देखते हैं कि प्रभु दूसरी ओर अविश्वासी दास के विषय भी सिखाते हैं, और इस प्रकार कहते हैं कि परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है, और अन्य दास दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आ जाएगा जब वह उसकी बाट ना जोता हो और उस घड़ी को ना जानता हो, और फिर उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। और प्रभु ने यह भी कहा वहाँ कि वह दास जो स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, वह बहुत मार खाएगा, परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यह बहुत ही सचेत होने व ध्यान देने योग्य दृष्टांत है, जिससे आज हमारी आत्मिक आंखें खुलने पाएं। जैसा प्रभु ने कहा कि वह दास जो परमेश्वर की इच्छा को भली प्रकार जानता है और भंडारी भी है, फिर भी यदि वह निकम्मेपन में और संसारी कार्यों में उलझकर समय बर्बाद करे और परमेश्वर की इच्छा जानते हुए भी विश्वास योग्यता के साथ ना चले, ना ही उसका कोई भय अपने भीतर रखे, प्रभु कहते हैं कि वे अधिक मार खाएगा,
क्योंकि उसने वचन की शिक्षा प्राप्त की है, वह भली प्रकार जानता भी था कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, कि उसकी इच्छा यही है कि हर वो मनुष्य जिसने परमेश्वर की शिक्षा व वचन को भली प्रकार सीखा है, वह पृथ्वी पर विश्वास योग्यता के साथ व बुद्धिमान भंडारीपन के साथ जीवन बिताए। परंतु जो जानकर भी विश्वास योग्य नहीं रहा, वह अधिक मार खाएगा बजाय उसके जिसने नहीं जाना। क्योंकि आगे प्रभु ने स्पष्ट रूप से आप ही कह दिया कि इसीलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस दृष्टांत के दूसरे भाग से भी हमें सीखने व सचेत रहने की आवश्यकता है। आज प्रभु हमें यही बातें सिखाते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी शिक्षा व भेद नहीं जो प्रभु ने हम पर प्रकट नहीं किए हों। प्रभु ने उस घड़ी चेलों को और आज हमें भी सब कुछ विस्तार से व गहराई से सिखाया है, और अपने दान व वरदानों से हमें तृप्त भी किया है कि हम पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य को स्टैब्लिश कर एक उत्तम सेवाकाई कर विश्वास योग्य दास व बुद्धिमान भंडारी ठहरे। क्योंकि जो कोई भी सेवा करता है उससे प्रभु चाहते हैं कि वह विश्वास योग्यता के साथ उसी कार्यों में निरंतर लगा भी रहे, जाति जाति को प्रभु के विषय में सिखाए, वचन की गहरी बातें औरों के साथ बांटे, बीमारों को चंगा करे और बुद्धिमानी के साथ उसके भंडार की जो स्वर्गीय भेद हैं रखवाली भी करे। उसे प्रभु स्वर्गीय आशीषों का स्वर्गीय संपत्ति का अधिकारी बनाएगा, अर्थात धन्य दास कहेगा। परंतु वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति वचन को सीख कर भी परमेश्वर की इच्छा को जानकर भी पापमय जीवन बिताता रहता है, यह सोचकर कि अभी तो प्रभु के आने में समय है। प्रभु कहते हैं कि वह ऐसे समय में आ जाएंगे जब वह उसकी बाट भी ना जोता होगा, और फिर अपने निकम्मे चाल चलन के कारण, अपने अविश्वास योग्यता के कारण वही व्यक्ति अधिक मार खाएगा, क्योंकि उसे दिया गया था परंतु वह उसके विषय विश्वास योग्य ना रहा। इसीलिए उससे पूरा हिसाब भी लिया जाएगा और उसे देना भी पड़ेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें सदा परमेश्वर के गुप्त ज्ञान के और वरदानों के लिए विश्वास योग्य व बुद्धिमान भंडारी बने रहने की अति आवश्यकता है, जिससे हम परमेश्वर पिता के सामने धन्य भी कहलाएं और स्वर्गीय संपत्ति के अधिकारी भी बने। और इस प्रकार विश्वास योग्य रहने से प्रभु आपको और हमें और अधिक आशीष प्रदान करेगा और अधिक स्वर्गीय ज्ञान का भंडारी भी बनाएगा। तो मेरे प्रियो, इस दृष्टांत के आधार पर आपको और हमें विश्वास योग्य व बुद्धिमान भंडारी बनने की आवश्यकता है, जिससे हम धन्य भी कहलाएं और स्वर्गीय संपत्ति में प्रभु परमेश्वर के साथ अधिकारी भी हों। हम अपने इस बेशकीमती भंडार को यूं ही व्यर्थ ना गंवाएं, अपने समय को व्यर्थ ना जाने दें, क्योंकि यह अवसर बहुमूल्य है। इसमें हमें परमेश्वर के राज्य के गहरे भेदों को औरों के साथ भी बांटने की आवश्यकता है। प्रभु चाहता है कि हम जो परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं, अब विश्वास योग्यता के साथ चले भी और धन्य कहलाकर अपने पिता परमेश्वर के राज्य में उसकी संपत्ति में अधिकारी भी बने। हालेलुया। आशा करती हूँ इस दृष्टांत का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।